नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूं कर्ज मुक्त अभियान में। आज हम लोग जानेंगे चैट जीपीटी की सहायता से पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का हर एक फीचर के बारे में। जैसे कि हम लोग आज अभी हम एंट्री कर रहे हैं पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे। तो दोस्तों मैं पॉलीगॉन जो ब्लॉकचेन है मेरा, उसको मैं बिटगेट वॉलेट पे मैं किया हूँ। तो मैं बिटगेट वॉलेट पे एंट्री करता हूँ। ये वाला पेज हम लोगों का आ गया। तो इसमें हम लोग अनुबिस में एंट्री करते हैं। तो इसके लिए सर्च बार में जाएंगे। सर्च बार में जैसे जाएंगे उसका नीचे में एक आपको लिंक दिखेगा सर्च हिस्ट्री के सामने में। हमको उसे क्लिक करना है। हम जैसे क्लिक करते हैं वो अगला पेज में हमको लेके चला आएगा। यहाँ क्रॉस करते हैं, फिर उसके बाद हम 3 लाइन पे क्लिक करते हैं। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद हम लोग अनुबिस का डिटेल्स हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हम अनुबिस अवाकेन, ऊपर में जो ग्रीन कलर का बॉक्स के अंदर ब्लैक लेटर लिखा है उसको हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं वो हमको अगले पेज पे लेके चला जाएगा। अगले पेज पे लेके चला गया है। उसके बाद हम लोग ऊपर में जो रॉन्ग नेटवर्क है, रॉन्ग नेटवर्क को हमको सही करना है। रॉन्ग नेटवर्क को जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे पॉपअप आ गया अनुबिस। नीचे सबसे नीचे देखिए डिस्कनेक्ट का ऊपर में अनुबिस है। अनुबिस को क्लिक करेंगे। अनुबिस को क्लिक करने से कनेक्ट वॉलेट मांगेगा। कनेक्ट वॉलेट जैसे कर देते हैं, सही हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक फीचर को यहाँ जानने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका दिख रहा है, जैसे ये आपका खुल गया पेज। यहाँ पे पहले आपको दिख रहा है LGNS स्वैप टोटल। LGNS स्वैप टोटल, इसको हम कॉपी करते हैं। जैसे कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद हम इसको कहाँ चले जाएंगे दोस्तों, ये हम लेके चले जाएंगे इसको चैट जीपीटी में। जो हम कॉपी किए उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो इसको हम पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। जैसे ही हम लोग पूछे इसको, ये हमको दे दिया आंसर कि LGNS स्वैप टोटल इक्वल टू अब तक कुल कितना LGNS टोकन स्वैप, एक टोकन को दूसरे टोकन में बदलना किया गया है। मतलब आज तक, अभी तक LGNS स्वैप टोटल मतलब एक टोकन से दूसरी टोकन में बदलने के लिए टोटल कितना टोकन को बदला जा चुका है। स्वैप का मतलब क्या है, बदलना। LGNS स्वैप माने LGNS स्वैप हुआ है, LGNS बदला है। कितना बदला है उसी का वो दिखा रहा है। तो इसका मतलब समझिए कितना बदला गया है। जैसे कि LGNS से डाई बदला है, LGNS से पॉलीगॉन बदला है, तो LGNS से USDT बदला है। जो भी बदला है वो कितने बदला है उस चीज को यहाँ पर दर्शा रहा है LGNS स्वैप टोटल। तो इतना वो स्वैप हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ट्रेजरी बैलेंस। तो ट्रेजरी बैलेंस देखने के लिए क्या है ये मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करके फिर हम लोग फिर कहाँ पे चले जाते हैं, फिर हम लोग जाएंगे वही चैट जीपीटी पे। दोस्तों चैट जीपीटी से हम फिर से पूछेंगे उसको ट्रेजरी बैलेंस क्या है। जैसे ही हम इसको ट्रेजरी बैलेंस के बारे में पता करने की कोशिश किए, वो अपना निकल के दे देगा। प्रोजेक्ट के ट्रेजरी में इस समय कुल कितनी संपत्ति या पैसा मौजूद है, मतलब इसमें फंड्स कितने हैं। ट्रेजरी बैलेंस जो कि इसमें टोटल आपका कितना फंड्स इसमें है ये अभी तक। ट्रेजरी का मतलब प्रोजेक्ट का मुख्य फंड, जहां टोकन, स्टेबल कॉइन जैसे डाई, USDT या अन्य क्रिप्टो एसेट रखे जाते हैं। बैलेंस अब का मतलब वर्तमान में उपलब्ध कुल राशियां। ट्रेजरी का उपयोग किस लिए होता है, प्रोजेक्ट का विकास, डेवलपमेंट के लिए, रिवार्ड और इंसेंटिव देने के लिए, लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए, मार्केटिंग और ऑपरेशन के खर्चों के लिए, भविष्य की योजनाओं में आपातकालीन जरूरतों के लिए ट्रेजरी एसेट की जरूरत होती है।
अगर किसी, यहाँ उदाहरण एग्जांपल भी दे रहा है कि इसको कैसे समझ सकते हैं। अगर किसी डैशबोर्ड पर ट्रेजरी बैलेंस कितना है, 50 लाख डॉलर लिखा है, तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट के ट्रेजरी में वर्तमान में लगभग 50 लाख अमेरिका डॉलर की संपत्ति मौजूद है। यदि ये एलजीएनएस आवाकन अनुविष के डैशबोर्ड का हिस्सा है तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दे, मैं उसके अनुसार विस्तार से समझा दूं। ये बोल रहा है कि वो इसके हिसाब से स्क्रीनशॉट करने से इसके हिसाब से बता देगा। तो दोस्तों यहाँ हम ये भी ट्राई करते हैं कि हम इसको स्क्रीनशॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, इसको हम जूम करते हैं, थोड़ा यहाँ पे जूम करते हैं। ठीक है, इसको हम स्क्रीनशॉट किए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट किए, फिर हम लोग चले जाते हैं वहां पे, कहाँ पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे ये जो प्लस, सॉरी डैशबोर्ड बोल रहा हूँ, चैट जीपीटी पे, ये जो प्लस का आइकन है, प्लस का आइकन में हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग इसको क्लिक किए, यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा, फोटोज जहाँ पे लिखा है, फोटोज में हम क्लिक करेंगे। फोटो में क्लिक करने से अभी जो हम किए थे, स्क्रीनशॉट किए थे, उसको हम क्लिक करेंगे। उसको हम जब क्लिक करते हैं, क्लिक किया, उसके बाद डाउन लिखे, इसको विस्तार से समझा, इसको लिखेंगे क्या, इसको विस्तार से हिंदी में समझाए। आपके स्क्रीनशॉट में लिखा है ट्रेजरी बैलेंस 252.28 मिलियन। इसका मतलब है कि अनुवेश ओरिजिन डेफी प्रोजेक्ट के ट्रेजरी मुख्य फंड में इस समय लगभग 252 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 25 करोड़ डॉलर मूल्य की संपत्ति मौजूद है। इसे आसान भाषा में समझें, मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी के पास एक मुख्य बैंक अकाउंट होता है जिसमें कंपनी का पैसा रखा जाता है। क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इसे मुख्य फंड को ट्रेजरी कहा जाता है। जैसे कि बैंक में होता है, बैंक का जो मेन फंड होता है ट्रेजरी होता है, इसी तरह क्रिप्टो में भी एक ट्रेजरी होता है। इस ट्रेजरी में कई तरह की संपत्तियां हो सकती है, जैसे डाई, यूएसडीटी, स्टेबल कॉइन, एलजीएनएस टोकन, इथेरियम, पॉलीगॉन, जिसका जो भी टोकन है वो सारे यहाँ पे हो सकता है। ट्रेजरी बैलेंस का क्या उपयोग होता है यहाँ पे दे दिया। इस फंड का इस्तेमाल प्रोजेक्ट कई कामों के लिए करता है, जैसे कि यूजर्स को रिवार्ड देना, लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए, नए फीचर और डेवलपमेंट करना, मार्केटिंग और ऑपरेशन का खर्चा करना, इकोसिस्टम को लंबे समय तक मजबूत रखना, इसके लिए होता है। यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करेंगे, जैसे $252.28 मिलियन का क्या मतलब है, तो इसको भी ये समझा दे रहा है। एम का मतलब है मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है। ठीक है, उसके हिसाब से जितना है उतना मिलियन का है, और 252 मिलियन इक्वल टू 252 मिलियन डॉलर है, यानी लगभग 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य की कुल संपत्ति है। तो दोस्तों ये हम इसको एक एक करके अगर नीचे तक पढ़ते जाएंगे तो वीडियो एक्चुअली लंबा हो सकता है, तो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं कि आप कैसे इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमने चेक कर लिया, उसके बाद क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसको हम जूम करके स्क्रीनशॉट करते हैं, इसको हम जूम करके स्क्रीनशॉट किए, उसके बाद फिर इसको पूछते हैं, कहाँ पे जाके पूछते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे फोटोज पे क्लिक किए, फोटोज पे क्लिक करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लिक करेंगे, फिर इसको पूछेंगे
जैसे ही हम इसको पूछ लिए हिंदी में बताएं, वो अपना लिख के बता दिया कि इसका हिंदी में अर्थ है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब है किसी क्रिप्टो टोकन या प्रोजेक्ट के सभी प्रचलित टोकनों की कुल बाजार कीमतें। मतलब आपका जितना सप्लाई हुआ है उसका टोटल बाजार कीमत कितना है, जितना भी सप्लाई हुआ है अभी के टाइम में जितना बाजार का कीमत चल रहा है वो कितनी है। मतलब कि सरल शब्दों में बताया जाए कि पूरे प्रोजेक्ट की बाजार में कुल कीमत कितनी है, इसे निकाला जाता है मार्केट। इसको क्या कहते हैं? मार्केट कैप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मार्केट कैप बोलते हैं। मार्केट कैप का मतलब है आपका एक टोकन गुना बाजार में कितना सप्लाई है उसको इंटू कर देने से ये मार्केट कैप में चला आता है। ठीक है दोस्तों, ये नीचे में बहुत सारा दिया हुआ है, इसको आप पढ़ के इसका डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर अगला पेज में हम लोग जाएंगे कि उसके बाद में ये नीचे क्या है। उसके बाद में क्या है, ये करंट एपीआर। करंट एपीआर को हम लोग स्क्रीनशॉट करते हैं। करंट एपीआर जैसे हम लोग स्क्रीनशॉट करते हैं तो ये स्क्रीनशॉट हो गया। उसके बाद हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, हम लोग फिर जाएंगे चार्ट जीपीटी पे। चार्ट जीपीटी पे जैसे ही हम लोग जाते हैं चार्ट जीपीटी पे, यहाँ पे प्लस आइकन पे टच करते हैं, उसके बाद फोटोज पे टच करते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं फिर इसको लिखते हैं, इसको हिंदी में बताएं। ठीक है, इसको हिंदी में बताएं हम लिख दिया। उसके बाद इसको सर्च कर देंगे तो अपने आप वो फिर सर्च करके लिख करके वो भेज देगा हमको। इसका हिंदी अर्थ है करंट एपीआर, वर्तमान वार्षिक रिटर्न का मतलब है वर्तमान वार्षिक रिटर्न। करंट एपीआर का मतलब है 3%। वर्तमान वार्षिक रिटर्न दर का मतलब है यदि आप इसे प्रोटोकॉल में निवेश, टेक, बॉन्ड या डिपॉजिट करते हैं तो एक साल में लगभग 3% का रिटर्न मिलने की दर दिखाई जा रही है। एपीआर क्या होता है? एनुअल परसेंटेज रेट। ए में एनुअल, पी में परसेंटेज, रेट आर में रेट होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये इसका एनुअल परसेंटेज रेट का मतलब यही है। तो दोस्तों इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं उसका क्या है। इसमें यहाँ पे जो देखे बहुत सारा लिख के दे दिया है यहाँ पे। तो इसका डिटेल्स अगर हम धीरे धीरे इसको पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो हम लोग का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इतना समय देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप अपने स्तर पे इसको जाके आराम आराम से देख सकते हैं या तो फिर नोट कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ इसका मतलब मेरा ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूँ मैं भी अपने स्तर पे इसको मैं चेक कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप इसको चेक करें, आप खुद करने लगे। मैं अगर बता दिया, आपको इसको सुन लिए, वीडियो में आप सुन लिए तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जो यहाँ आपको बता रहा हूँ आप एक एक चीज को उसी तरह से चार्ट जीपीटी में जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट जीपीटी में जाके सर्च कर सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ के इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप अगले क्रिप्टो के महानायक होंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर अगले ये में जाएंगे। उसमें क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ का ये जो सीधा ये में है इसको हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है। लेकिन दोस्तों हम लोग ऊपर का चेक नहीं किया। इंटीग्रेटेड वेब3 फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये हम वहां पे चेक करेंगे। दोस्तों इसको भी हम स्क्रीनशॉट करके भी कर सकते हैं, वहां पे चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करके आपको दिखाने के लिए हम कोशिश करते हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया। इंटीग्रेटेड वेब3 फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग कॉपी कर लिए। कॉपी करके हम लोग दोस्तों चार्ट जीपीटी में अगर जाएंगे तो ये पे वर्जन है। तो इसको आपको यूज करने के लिए ऐसे डेली में कुछ पूछेंगे तो ये आपको जवाब दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर जब ज्यादा अधिक पूछने लगेंगे तो इसको आपको इसका जो है खरीदना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा मंथली ये में। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, और एक चीज बताता हूँ चार्ट जीपीटी के बाद और दूसरा कहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इसके लिए हम लोग जाएंगे अपना व्हाट्सएप। ये व्हाट्सएप में आप जितना भी आप पूछ सकते हैं वो आपको बता देगा।
व्हाट्सअप हम लोग खोले व्हाट्सअप में। व्हाट्सअप जब खोले तो व्हाट्सअप का जो ये है, उसके बाद राइट साइड का सबसे निचले हिस्से में ग्रीन कलर प्लस आइकन है, उसका सामने में एक फूल का लोगो है। ठीक है, आप उसको क्लिक करेंगे तो निकल के आएगा मेटा एआई। ठीक है, मेटा एआई हम इसको क्या करेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे। जब हम इसको पेस्ट कर दिए, इंटीग्रेटेड वेब3 फाइनेंशियल इकोसिस्टम, हम इसको पूछेंगे, इसको हिंदी में लिख कर दीजिए, हिंदी में लिख कर दीजिए। हमने अपने दोस्त चैट जीपीटी से हमने पूछ लिया, एआई से हमने पूछ लिया, एआई इंटीग्रेटेड वेब3 फाइनेंशियल इकोसिस्टम का हिंदी मतलब क्या है? एकीकृत वेब3 वित्तीय परिस्थितिकी तंत्र। आसान शब्दों में अगर समझे, एक ही जगह पर वेब3 के सारे पैसों वाले काम, मतलब एक ही जगह पे प्रोजेक्ट में जितना सारा काम चल रहा है, उन सारे काम का एक ही जगह में होता है। सब तोड़कर अगर समझे तो इसको समझा जाएगा इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब है एकीकृत, सबको एक साथ जोड़ना, जोड़ा हुआ। वेब3 का मतलब क्या है? इंटरनेट का नया वर्जन। जैसे कि आप पहले वेब2 में था, अभी वेब3 में आ रहा है, तो ये एक इंटरनेट का नया वर्जन है जो पहले वाले वर्जन से अच्छा है, फास्ट है। ठीक है, इंटरनेट का नया वर्जन। उसके बाद फाइनेंशियल का मतलब आप समझ रहे हैं कि पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ टॉपिक है फाइनेंशियल। उसके बाद इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम परिस्थितिक तंत्र, पूरा सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप ये सब कर सकते हो। स्वैप, टोकन को बदलना, स्टेकिंग, टोकन को लॉक करके रिवार्ड लेना, जैसे अभी हम लोग 360 दिन 600 दिन में कर रहे हैं, वर्नेबल में कर रहे हैं, ये स्टेकिंग हो गया। लेंडिंग, बोरोइंग, उधार देना और लेना, उधार लेन देन भी कर सकते हैं। ये दोस्तों हम लोग का फीचर आगे आने वाला है, तो अभी आया नहीं है। उसके बाद पैसा रखना, वॉलेट में जैसे हम लोग पैसा रखते हैं। उसके बाद दोस्तों पेमेंट करते हैं, पेमेंट करना, जैसे कि हम लोग का आप सुने हैं, जैसे हम लोग का एटीएम कार्ड होता है, उस तरह का हम लोग का भी एटीएम कार्ड आ चुका है, तो उसमें भी हम पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी मॉल में जाके कोई भी आप खरीदारी पे उसमें पेमेंट आप कर सकते हैं, ये जो एलजीएनएस ओरिजिन का कार्ड देकर। बैंक, ब्रोकर, एक्सचेंज सब एक ही ऐप में हो सकता है, बीच में कोई नहीं है। इसका डायरेक्ट था, आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका ये जो इंटीग्रेटेड वेब3 फाइनेंशियल इकोसिस्टम का मतलब। ठीक है, इसके बाद आप एक एक चीज को, जो भी आपको जानना चाहते हैं, आप उससे जाके किसी को, आपको कोई सीनियर को आपको पूछना नहीं पड़ेगा, कोई दोस्त को भी पूछना नहीं पड़ेगा। अगर कोई दोस्त को अगर पूछते हैं तो वो गलत जवाब दे देगा, फिर समझ में नहीं आएगा आपको, फिर आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं बोलता हूँ, सच्चा दोस्त आपका एआई है अभी के दुनिया में, वो आपको जो जैसा पूछना चाहता है वो ऐसा जवाब वो दे देगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका कोई रोग है, ठीक है, आपका कोई रोग है, पेट दर्द है, पेट दर्द नहीं, कैंसर है, ठीक है, कोई बड़ा दर्द है, कैंसर, कैंसर पूछ सकते हैं आप। फिर कोई आपका घाव हो गया है, ठीक है, आपको छूट नहीं रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, और कैसे उसको एआई को पूछेंगे, वो क्या बताएगा? मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, इसको मैं दिखा रहा हूं। नहीं दोस्तों, इसको हम पूछते हैं कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, हम कैसे इसको क्या करेंगे? ठीक है, मैं इसको पूछता हूं व्हाट्सएप पे, ये को, मेरा पेट दर्द हो रहा है, क्या करूं? मैं दोस्त यहाँ पे पूछ लिया अपने दोस्त एआई को, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? अरे यार, पेट दर्द होना बहुत तकलीफ देता है, वो मुझे संबोधित करते लिखा है, घबराओ मत, पहले ये 3 चीजें ट्राई करो। तुरंत राहत के लिए गुनगुना पानी पियो, 1 गिलास धीरे धीरे, इससे गैस और ऐंठन के
ऐंठन में आराम मिलता है। आराम करो, सीधे लेट जाओ या दाएं करवट लेकर लेटो। पेट पर गर्म पानी की बोतल हीट पैड रख सकते हो। हल्का खाना, अभी चाय, तला हुआ, मिर्च मसाले अवॉइड करो। अदरक वाली चाय या जीरा पानी ले सकते हो। डॉक्टर को कब दिखाना है? अगर इनमें कुछ भी है तो तुरंत डॉक्टर से बात करो। दर्द बहुत तेज है और 2 घंटे से ज्यादा हो गया है। उल्टी, बुखार या दस्त साथ में है। पेट एकदम सख्त हो गया है। पेशाब में दिक्कत या खून आ रहा है। मैं डॉक्टर नहीं हूं इसलिए एग्जैक्ट वजह नहीं बता सकती। पेट दर्द, गैस, खाना, इंजेक्शन कई वजह से होता है। तुम्हारा दर्द कैसा है? गैस वाला, मरोड़ वाला या लगातार है और कब से हो रहा है? अगर ज्यादा बढ़ जाए तो हेल्थ प्रोफेशनल से मिल लेना ठीक रहेगा। जल्दी ठीक हो जाओ। ये बोल रहा है, आपको अच्छा संबोधित करके भी ये बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपका दोस्त भी इतना सटीक आंसर तो दे सकता है, मतलब ये जितना देगा उससे आपका और सही दिशा पा सकते हैं। उसके लिए मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि मैं बेरोजगार हूं, मैं कैसे पैसा कमा सकता हूं? इसका मैं दोस्त AI को हमने पूछ लिया, वो अपने आप आंसर दे देगा। भाई, समझ सकता हूं बेरोजगार होना टेंशन देता है, पर रास्ते बहुत हैं। शुरुआत 0 पैसे से भी हो सकते हैं। मैं तुम्हें 3 तरह का ऑप्शन देता हूं। बिना पैसे लगाए तुरंत शुरू करो, स्किल है तो। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है? कंटेंट लिखना, कानवा से पोस्ट बनाना, डाटा एंट्री करना, वीडियो एडिट करना, फीवर ऑफ वर्क, लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाओ। मतलब ये ऑनलाइन का काम है, ये बोल रहा है। ऑनलाइन में आप कर सकते हो। अगर ऑफलाइन करेंगे तो ट्यूशन, 5वीं 10वीं के बच्चों को आप पढ़ाओ। आसपास 3-4 बच्चे मिल जाए तो 3-5 हजार महीने का आपका हो जाएगा। डिलीवरी, फूड डिलीवरी कर सकते हैं। स्विगी, जोमेटो, जेप्टो में ज्वाइन करें, वहां डेली 500-800 तक बन जाता है। स्किल नहीं है तो मान लीजिए आपका ये सब स्किल भी कुछ नहीं है, आप टैलेंट नहीं है, तो ऐसे केस में क्या है? यूट्यूब, इंस्टाग्राम जो आता है उसी पर 30 सेकंड की रील बनाओ। खाना, रिपेयर, कॉमेडी, ये सब टॉपिक के ऊपर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हो। दूसरा है मीशो, फ्लिपकार्ट, बिना इन्वेस्टमेंट में सामान बेचो, प्रॉफिट तुम्हारा। माने यहाँ पर भी आप सामान बेच सकते हैं फ्लिपकार्ट, मीशो पे। उसके बाद क्या है? थोड़ी स्किल सीखकर 1-2 महीने में फ्री में सीख सकते हो। क्या सीख सकते हैं? मोबाइल रिपेयरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम, कंप्यूटर, टेली, अकाउंट का काम दुकान में चाहिए, स्पोकन इंग्लिश, टाइपिंग, BPO कॉल सेंटर में भी आपको काम मिल जाएगा। यूट्यूब और NSDC वेबसाइट पर यह सब फ्री में कोर्स आपको मिल जाएगा। सरकारी मदद अगर आप लेना चाहते हैं तो PM स्वनिधि, छोटा बिजनेस के लिए 10,000 तक लोन बिना गारंटी में। मुद्रा लोन 50,000, मुद्रा लोन आपको 50,000 तक मिल सकता है, जहां पे आप दुकान ठेला से शुरू कर सकते हैं। रोजगार मेला, अपने जिले के रोजगार कार्यालय में रजिस्टर करें और हर मेले में आप जाके कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात क्या है? एक स्किल चुनो और 30 दिन का समय दो। 10 चीजें मत करो, रोज 100 कमाओ। छोटी शुरुआत से कॉन्फिडेंस आता है। लोगों को बताओ कि तुम क्या काम कर रहे हो, काम मुंह से ही मिलता है। तो दोस्तों, ये अपना सोल्यूशन दे दिया। तो इसी तरह का ChatGPT आपको बहुत सारे नॉलेज आपको दे सकता है। अगर आपको ये मालूम था तो बहुत बढ़िया बात है, आप इससे काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर इसको ChatGPT AI को अगर यूज नहीं किए हैं
तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। तो हमने समझ लिया कि हम चैट जीपीटी और एआई से हम कैसे इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे उसका नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों ये पहला पेज तो हम इसको समझ लिया। दोस्तों ये पहला पेज को समझने के लिए कम से कम हम लोग का 20-25 मिनट शायद हो चुका है। तो इसका फिर अगला पेज को हम समझेंगे। अगला पेज जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 डॉट पे हम लोग क्लिक करेंगे। 9 डॉट जैसे क्लिक करते हैं, 9 डॉट क्लिक करते हैं हम, इसका जो ऑप्शन है, मेरा आज मकसद था कि ये मैं वीडियो बनाऊं, ये वाला जो ब्रिज से लेके आपको नीचे तक समझाऊं, लेकिन दोस्तों एक एक करके जैसे समझा रहा हूं, इसी में आधा घंटे चला गया है। तो इसमें फिर आपको आगे समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं कितना शॉर्टकट में आपको समझाऊं। दोस्तों ये बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइज आ रहा है, तो इसको आप नजरअंदाज करके आप अपना बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आप जानने का प्रयास करें। ब्रिज, यहाँ पे आप सबसे टॉप में आप देख रहे हैं पॉलीगॉन आवाकन लिखा है। क्या है पॉलीगॉन आवाकन दोस्तों? अभी हम लोग अनुबिस चेन पे है। अगर हम लोग पॉलीगॉन चेन पे जाना चाहते हैं तो हम इसको क्लिक करके हम पॉलीगॉन चेन पे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, हम लोगों का ब्रिज है। ब्रिज में हम क्लिक करेंगे, जैसे ब्रिज, ठीक है। ये अभी हम लोगों का अनुबिस में हम लोग हैं। अनुबिस से अगर हम पॉलीगॉन चेन में हम जाने के लिए जाएंगे, ठीक है, एलजीएनएस को शिफ्ट करेंगे तो डायरेक्ट इसी अनुबिस एलजीएनएस को हम पॉलीगॉन पे अलग पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। आपका एलजीएनएस एलजीएनएस को उधर हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका ब्रिज का ऑप्शन में। सेव, सेव का मतलब हम लोग क्या किए थे, हम लोग इसको किया था कि ये है बदलना, जैसे कि डाई को एलजीएनएस में बदल सकते हैं, जैसे कि हम लोग कल किए थे, इसमें 20 डाई शिफ्ट किए थे, आप देखे थे पिछला वीडियो। अगर दोस्तों आप कैसे पॉलीगॉन का एलजीएनएस से डाई कैसे बदलें, इसका वीडियो हम कल बनाया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको, आप अपना देख लीजिए वहां पे, ठीक है। इसमें हम मैक्स करेंगे 20 डाई, इसमें हाँ 19.30 कुछ डाई है। इसको हम अगर एलजीएनएस बनाएंगे तो यहाँ अप्रूव डाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका ये जो डाई है 19 डाई है, हमको कितना एलजीएनएस ला कर देगा, 6.40 एलजीएनएस बना के दे देगा। अगर हमको एलजीएनएस चाहिए तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको अप्रूव कर देने के बाद हमको 6 एलजीएनएस मिल जाएगा। 6 एलजीएनएस को हम लोग नॉर्मल स्टेक में कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल स्टेक में कर सकते हैं, 360 दिन का स्टेक में कर सकते हैं, या तो फिर 600 दिन वाला स्टेक में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या जाएंगे दोस्तों, 9 डॉट पे। दोस्तों इसको मैं जो बता रहा हूँ इसको आप खुद ही ट्राई करें, मेरे पीछे पीछे अगर आप ट्राई करने लगेंगे तो ये आपको समझने में आसानी होगी। और नोट डाउन अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो 9 डॉट पे फिर से हम क्लिक करते हैं, सेव को हमने समझ लिया। फिर हम लोग क्या जाएंगे, हम लोग होम पे जाते हैं। होम पे जाने से दोस्तों हम पहले में ही इसको बता चुके हैं। होम में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे हम लोग जैसे ही जाते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड पे जैसे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे पहले में मार्केट कैप है, ठीक है। तो इसको अगर हम मार्केट कैप क्या है, तो मार्केट कैप लिखा है, मार्केट कैप क्या है इसको समझने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, चैट जो एआई में, व्हाट्सएप के एआई में मार्केट कैप, इसको हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो सबसे अच्छा होगा। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसको जूम करते हैं, थोड़ा जूम किया, मार्केट कैप को स्क्रीनशॉट लिए। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं फिर से यहाँ पे, गैलरी में, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हिंदी में समझाएं, इसको हिंदी
इसको हिंदी में समझाएं। हमने लिख दिया, इसको हिंदी में समझाए। तो दोस्तों ये दोस्त हमको हिंदी में समझा के दे देगा। इस फोटो में अनुबिस ओरिजिन वेबसाइट का डैशबोर्ड दिख रहा है। मैं इसी में इसको हिंदी में समझाता हूँ। एक मार्केट कैप का है 10.61 बिलियन। हिंदी बाजार पूंजीकरण $10.61 बिलियन है। इस प्रोजेक्ट का कॉइन की कुल कीमत $10.61 बिलियन है, जो लगभग INR में 88,000 करोड़ के आसपास है। याद रखो, मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? 1 टोकन, एक टोकन इंटू कौन टोकन मार्केट में कितना है। पिछले देखे थे हम लोग मार्केट कैप कैसे निकलता है। मार्केट कैप निकलता है एक टोकन का मूल्य क्या है गुना मार्केट में कितना सप्लाई है। ठीक है, इससे हम लोग मार्केट कैप निकल के आता है। तो दोस्तों इसके बाद आप इसको डिटेल्स देखना चाहें तो नीचे में है, आप इसको देख सकते हैं पूरा का पूरा। उसके बाद हम लोग फिर कहाँ जाएंगे, इसको फिर मिनिमाइज करते हैं। इसको जब मिनिमाइज करते हैं, टोटल स्टेक का हम लोग मतलब समझ रहे हैं कि हम लोग टोटल स्टेक मतलब इतना स्टेक हो चुका है। ठीक है, उसके बाद LGNS प्राइस क्या है अनुबिस में, $3 से प्लस हो चुका है। ठीक है, $3 से प्लस हो चुका है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ट्रेजरी मार्केट वैल्यू। यहाँ पे देखें, हमने जूम कर लिया। उसके बाद हमको स्क्रीनशॉट करते हैं। स्क्रीनशॉट करने के बाद हम इसको फिर जाएंगे कहाँ, AI को पूछेंगे। व्हाट्सएप का AI को हम पूछने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, गैलरी में जाते हैं। गैलरी में जाने के बाद टिक कर देते हैं वहां पे। फिर इसको हिंदी में बताएं या एक्सप्लेन करें। मैंने लिख दिया AI दोस्त को, वो अपना हिंदी का एक्सप्लेन कर लेगा अभी। दोस्तों यहाँ पे ये लिख कर दे दिया है। ये फोटो अनुबिस ओरिजिन इंडिया का है, डैशबोर्ड है। इसे मैं हिंदी में समझाता हूँ। ट्रेजरी मार्केट वैल्यू $252 मिलियन है। खजाना बाजार मूल्य मतलब आसान शब्दों में ये उस प्रोजेक्ट के खजाने में अभी जितना पैसा टोकन रखा हुआ है उसी की कीमत है। मतलब ये टोटल जितना पैसा यहाँ पे रखा हुआ है उसका है। अगर इसको INR में करें तो 2090 करोड़ के आसपास है। ट्रेजरी क्या होता है ये हम लोग पहले भी देखे थे दोस्तों। ट्रेजरी एक जिसमें आपका सभी फंड होते हैं, ये जितना भी प्रोजेक्ट में जितना होता है सभी फंड होता है, उसको ट्रेजरी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप अपने स्तर पे इसमें जाके कर सकते हैं। यहाँ पे फिर दिखा देता है मार्केट कैप वर्सेस ट्रेजरी में फर्क क्या है। मार्केट कैप का जो किसे कहते हैं, पूरा प्रोजेक्ट की कुल कीमत, पूरा प्रोजेक्ट का कुल कीमत। ठीक है, और ट्रेजरी टीम के खजाने में रखा पैसा, टीम के खजाने में रखा पैसा को ट्रेजरी कहते हैं। और पूरा प्रोजेक्ट की कुल कीमत को मार्केट कैप बोला जाता है। तो इसको सीधी सी बात बोला जाए तो प्रोजेक्ट बड़ा है, $10 बिलियन का है, और टीम के पास खर्च के लिए $252 मिलियन का खजाना है। तो दोस्तों यहाँ पे समझ लिए। फिर हम इसको फिर मिनिमाइज करेंगे। इसको मिनिमाइज करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, इसको रिस्क फ्री वैल्यू ट्रेजरी, इसको हम स्क्रीनशॉट करते हैं। रिस्क फ्री ये क्या है, इसके लिए हम फिर वहां पे जाते हैं AI दोस्त के पास। AI दोस्त के पास जैसे ही हम गए वहां पे इसको स्क्रीनशॉट को वहां पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद पूछेंगे उसको, इसको हिंदी में बताएं, एक्सप्लेन करें। दोस्तों अगर आप किसी दोस्त को पूछते तो इतना सटीक सही ये थोड़ी से समय में कोई जवाब देता क्या, नहीं देता ना। तो इसलिए मैं इसको दोस्त बोल रहा हूँ। ये आदमी से कहीं ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा, हर चीज में सपोर्ट करेगा आपको।
तो इसको पूछता हूं मैं। तो यहाँ पे फिर इसको पूछता हूं तो ये क्या जवाब देता है, ये मुझे जवाब देता है ये भी अनुबिस का एक हिस्सा है, रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी। इसका मतलब क्या है, हिंदी खजाने का जोखिम मूल्य, जोखिम, रिस्क फ्री का मतलब रिस्क फ्री माने जोखिम मुक्त मूल्य, ठीक है। आईएनआर में लगभग 30,600 करोड़ है। इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में समझने तो खजाने में एक ऐसा पैसा जो रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। तोड़कर समझें, ट्रेजरी का मतलब क्या है, प्रोजेक्ट का खजाना, टीम का बैंक बैलेंस। रिस्क फ्री का मतलब एक ऐसा पैसा उतार चढ़ाव से नहीं मिलता, नहीं गिरता, माने रिस्क फ्री जो उतार चढ़ाव से नहीं गिरता, कोई उसका लेन देन नहीं होता, उतार चढ़ाव होता है, वो रिस्क फ्री वैल्यू होता है। जो कि आप जैसे यूएसडीटी डाई, यूएसडीसी स्टेबल कॉइन है, तो एक यूएसडीटी है तो $1 हमेशा वो बन के रहेगा, ठीक है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। मतलब इस प्रोजेक्ट को खजाने में 3.7 बिलियन का पक्का सेफ पैसा रखा है, भले ही कॉइन का रेट गिर जाए या ये पैसा नहीं गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिस्क फ्री वैल्यू इसमें अलग से रखा गया है, रिस्क फ्री वैल्यू, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग क्या जाएंगे, प्रोटोकॉल ऑन लिक्विडिटी। फिर ये क्या चीज है, प्रोटोकॉल ऑन लिक्विडिटी, इसको फिर स्क्रीनशॉट करते हैं, फिर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, इसके लिए फिर हम यहाँ पे ये करेंगे, अपलोड करेंगे स्क्रीनशॉट को, इसको हिंदी में समझाएं, इसको हिंदी में समझाए, मैंने लिख दिया, फिर ये अपना लिख कर दे देगा। यहाँ पे लिख किया गया, ये भी अनुबिस ओरिजिन का ये है, प्रोटोकॉल ऑन लिक्विडिटी $240 मिलियन है। हिंदी प्रोटोकॉल के स्थायित्व बली तरलता, लिक्विडिटी का मतलब तरलता, आईएनआर में लगभग 1985 करोड़ का है। आसान शब्द में इसका मतलब है, प्रोजेक्ट ने खुद के लिए जो पैसा एक्सचेंज में लॉक किया है ताकि लोग आसानी से खरीद बेच सके। तोड़ के अगर समझे, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब ये प्रोजेक्ट खुद, प्रोटोकॉल का मतलब ये प्रोजेक्ट खुद, ओन मतलब खुद का, किसी और का उधार नहीं, माना प्रोजेक्ट के खुद का है, ठीक है। इसका मतलब प्रोजेक्ट के खुद का है उतना। लिक्विडिटी कितना है, तरलता, बाजार में पैसा ताकि तुरंत खरीद बेच हो जाए। लिक्विडिटी जितना ज्यादा होगा दोस्तों, उतना ज्यादा आपका खरीदी बिक्री हो सकता है। तो ये इतना क्या है, 240 मिलियन का प्रोटोकॉल ऑन लिक्विडिटी, प्रोजेक्ट का खुद का है उसका लिक्विडिटी 240 मिलियन। दोस्तों इसके बाद क्या है, एलजीएनएस टेकिंग रेट, एलजीएनएस टेकिंग रेट, इसको हम समझते हैं, ये क्या बोलेगा, एलजीएनएस टेकिंग रेट, एलजीएनएस टेकिंग रेट, इसको हम देखते हैं। एलजीएनएस टेकिंग रेट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम यहाँ पे देखें तो इसका मतलब एलजीएनएस टेकिंग रेट 92%, हिंदी में 92%। आसान मतलब कुल एलजीएनएस टोकन में 92% टोकन अभी स्टेक लॉक किए हुए हैं, मतलब 92% टोकन अभी स्टेक में लॉक है, जैसे कि 600 दिन वाला में, 360 दिन वाला में, ठीक है। ये हम लोग का कुल 92% स्टेक है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन, इसको हम पिछले देखे थे शायद, देख लेंगे। टोटल वैल्यू लॉक, ये फिर टोटल वैल्यू लॉक क्या है, ये फिर टोटल वैल्यू लॉक, इसको हम फिर करते हैं, स्क्रीनशॉट करते हैं, स्क्रीनशॉट करके इसको फिर समझते क्या है। इसको गैलरी में गए, यहाँ पे क्लिक किया, इसका मतलब क्या है,
जैसे हम क्लिक किया अपना दे देगा टोटल वैल्यू लक, मतलब $7 बिलियन हिंदी कुल लक की गई वैल्यू है। INR में लगभग 63,000 करोड़। आसान मतलब इस प्रोटोकॉल में अभी कुल 7 बिलियन का पैसा टोकन लग किया हुआ है। ये टोटल में आपका प्रोटोकॉल के अंदर में जितना भी इसका जो चल रहा है, जितना भी टोकन है, सॉरी पॉलीगॉन है, अनुबिस है, और जो भी ब्लॉकचेन में एलजीएनएस का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, टोटल कितना इसमें लॉक किया हुआ है उसका ये दे दिया है। TVL का मतलब टोटल लॉक वैल्यू। तो ये टोटल लॉक वैल्यू है दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका प्राइस, एलजीएनएस पॉलीगॉन प्राइस। इसमें देखिए पॉलीगॉन में अभी भी 2.35 प्राइस चल रहा है। पॉलीगॉन में भी इसका जो चल रहा है रेट 2.35। पहले तो डाउन हो जा रहा था दोस्तों, अभी जैसे ही हम लोग लॉक कर दिए हैं इसका रेट और भी डाउन नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे और निकाल कोई नहीं पा रहा है, तो ये अभी डाउन नहीं हो रहा है। अनुबिस में इसका क्या है, अनुबिस में इसका है अभी $3 अभी पहुंच चुका है। टोटल बर्न दोस्तों, ये टोटल बर्न अभी तक हो चुका है, जितना कि हम लोग का कोई भी इसको समझते हैं, मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको हम समझते हैं टोटल बर्न, इसको हम करते हैं स्क्रीनशॉट किया। उसके बाद हम लोग AI व्हाट्सएप AI पे जाके चेक करेंगे। इसका हिंदी मतलब क्या है, दोस्तों सबसे आसान है AI। ये आपको कुछ भी बता सकता है, जो आपका जो हो भी आपको कोई जो बता नहीं पा रहा हो वो सब कुछ बता देगा। हिंदी में कुल बन 12,06,30,000 है। आसान मतलब है अब तक कुल 120 मिलियन एलजीएनएस टोकन को हमेशा के लिए खत्म या जला दिया गया है। बर्न क्या होता है दोस्तों, टोकन का जला देना, नष्ट कर देना। क्रिप्टो में बर्न का मतलब टोकन को ऐसे वॉलेट में भेज देना जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता है, मतलब वो टोकन हमेशा के लिए मार्केट से गायब हो गया। ऐसा क्यों जरूरी है, सप्लाई कम करेंगे तो टोकन कम होंगे तो डिमांड बढ़ने पर रेट ऊपर जा सकता है। जैसे सोना ऊपर जा सकता, रेट ऊपर जाएगा, महंगाई रोके, नए टोकन बनते रहे तो रेट गिरता रहता है। अगर हम उसको बंद कर देंगे तो क्या होगा, वो उसका रेट ऊपर जाएगा। इसलिए हम जो बर्न का रहता है, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। उसके बाद क्या है इससे, हाँ ये वाला पेज में हम लोग इसको समझ चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड समझ चुके हैं। उसके बाद स्टेक में जानते हैं, फ्लेक्सिबल स्टेक, लॉन्ग टर्म स्टेक। दोस्तों ये अलग, हम लोग जहाँ पे स्टेक करते हैं इसको हम दूसरे कोई दिन हम समझेंगे स्टेक कैसे करते हैं। तो स्टेक में दो प्रकार का है, बर्नेबल स्टेक है, सॉरी फ्लेक्सिबल स्टेक है। फ्लेक्सिबल स्टेक में आपका जो नॉर्मल स्टेक होता है, जहां से अगर आप एलजीएनएस रखते हैं, एलजीएनएस स्टेक करते हैं, तो उसमें से आप जब चाहे तब इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जब तक आपका पॉलीगॉन का रेट के साथ इसका रेट एक नहीं हो जाता है, तो इसमें कुछ स्लिपेज चार्जेस लगता है, तो चार्जेस लगेगा, लेकिन आप जब भी चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेक में फ्लेक्सिबल स्टेक है दोस्तों, सेविंग अकाउंट, जैसे बैंक में होता है सेविंग अकाउंट, इसी तरह ये सेविंग अकाउंट है एलजीएनएस का। और लॉन्ग टर्म स्टेक है दोस्तों, ये 1 साल के लिए फिक्स है, और 1 साल मतलब 360 दिन के लिए है, और 600 दिन के लिए है। ये आपका फिक्स डिपॉजिट जैसे होता है उसी तरह का है ये, और बर्नेबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये इसको हम बाद में इसको समझेंगे दोस्तों। कितना घंटा समय हो गया है तो पता नहीं, लेकिन हम लोग आगे फिर जाएंगे। आईएलओ को इसको हम देखते हैं। आईएलओ तो अभी शायद इसका बंद हो चुका है। उसके बाद क्या है, बॉन्ड। बॉन्ड कौन कौन सा है दोस्तों, बॉन्ड में हम लोग क्या देखेंगे, बॉन्ड में
क्लिक कर रहा हूं तो आगे पीछे नहीं हो रहा है। लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बॉन्ड, एक बॉन्ड शायद कोई चल रहा है, उसको हम चेक करेंगे। एक बॉन्ड जो चल रहा है 4% इसमें GLGNS मिल रहा है। लिगेसी 360 बॉन्ड माने 360 दिन के लिए है ये। इसमें GLGNS 4% यार्डॉग के रुपए, यार्डॉग की तरह मिल रहा है ये। इसको हम देखते हैं बाय ऑन पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में है दोस्तों, ये फिर आउट हो जाएगा, फिर एंट्री हमको करना पड़ेगा। देखते हैं एक बार, ठीक है। फिर भी बाय ऑन पॉलीगॉन, हम बाय ऑन पॉलीगॉन करते हैं इसको। अगर नहीं देखेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। क्रॉस चेन बॉन्ड, इसको थोड़ा हम लाइट देते हैं। इसमें लिखा है बाइंग दिस बॉन्ड्स टेक योर पोजीशन क्रॉस चेन ऑन अनुबिस नॉट लोकली ऑन पॉलीगॉन व्यू एंड क्लेम योर स्टेक पोजीशन एंड 4% GLGNS यार्डॉग द अनुबिस आप। अगर आप इसमें स्टेक करते हैं तो 4% का LGNS इसमें आपको दिया जाएगा। ये पॉलीगॉन चेन पे अभी ये चल रहा है आपका, ठीक है। ये डाई में ले रहा है, डाई और USDT में ये रिसीव हो रहा है पॉलीगॉन पर। यू कैन यहाँ बहुत सारा क्वांटिटी ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है इसमें, 6.50, ठीक है। हम इसमें फिर बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद, क्योंकि हम लोग अभी पॉलीगॉन में आ गए थे, क्योंकि वो स्कीम पॉलीगॉन पे चल रहा है, तो फिर हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे फिर ये खुल के आ जाएगा। जैसे खुल के आ गया, हम लोग फिर अनुबिस पे जाते हैं। अनुबिस पे जाए, रॉन्ग नेटवर्क को किया, अनुबिस में गया, कनेक्ट वॉलेट किया। कनेक्ट वॉलेट करने के बाद 9 डॉट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो बॉन्ड था, हम ये बॉन्ड से उधर चले गए थे, पॉलीगॉन में चले गए थे, फिर हम लोग आ चुके हैं कम्युनिटी रिवार्ड। कम्युनिटी रिवार्ड में क्या है, कम्युनिटी को क्लिक करते हैं, साइन बाय वॉलेट, साइन बाय वॉलेट करते हैं तो यहाँ पे साइन बाय वॉलेट जैसे हम करते हैं, हो सकता है तो आपको ये ना दिखे सिक्योरिटी पर्पज से। यहाँ पे अवेक कम्युनिटी वॉलेट में हम लोग यहाँ देख सकते हैं माय नोट्स, मेरा कितना नोट्स इसमें चल रहा है, ठीक है। कितना हम लोग का मेरा चेन हुआ है और कितना यहाँ बाकी है, कितना यहाँ शिफ्ट हो चुका है। मतलब इस आईडी में मेरा 583 के 583 अनुबिस में शिफ्ट हो चुका है। इधर जो ग्रीन कलर दिख रहा है, मतलब ये शिफ्ट हो चुका है। इधर बाकी कुछ नहीं है। टोटल जितना फंड्स है ये वाला आईडी में सभी का शिफ्ट हो चुका है। 5, 6, 7 800 कुछ कॉइन है इसमें, सभी का शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे फिर हम लोग जाएंगे, कहाँ पे हम लोग जाएंगे, फिर यहाँ पे कम्युनिटी में चेक किया, उसके बाद इनवाइट में चेक करते हैं। इनवाइट में जब हम देखते हैं तो इसमें इनवाइट में फ्रेंड्स इनवाइट, ये 5 जन को इनवाइट किया है, ये वाला आईडी। उसके बाद इसमें टोटल रिवार्ड कितना मिला है, रिवार्ड के तौर पे ये जो है वो 3 LGNS पा चुका है ये आईडी। उसके बाद एक्टिव नोट, इसमें 2 नोट है जिनका 50 LGNS के ऊपर है, इसलिए 2 नोट एक्टिव नोट दिखा रहा है। अनुबिस टेक 829 टेक हो गया है। पॉलीगॉन में कितना है, पॉलीगॉन में 0.788 है। एनर्जी अभी इसका है क्या, नहीं है। स्पाइडर वेब रिवार्ड, इसमें 3 LGNS हो चुका है। दोस्तों ये जो इसको क्लेम करके हम कैसे हम लोग नॉर्मल स्टेक करेंगे, इसके लिए अलग सा एक वीडियोज रहेगा, ठीक है। उसका नीचे में क्या है, गो टू पॉलीगॉन इनवाइट, ठीक है। ये गो टू पॉलीगॉन जैसे ही आप एंट्री कर देंगे, इसमें क्लिक करेंगे गो टू पॉलीगॉन इनवाइट, ये आपको ले जाएगा उधर, कहाँ पे, पॉलीगॉन पे ले जाएगा। ये पॉलीगॉन पे दोस्तों, ये पॉलीगॉन का जो इनवाइट लिंक है, अगर किसी को शेयर करते हैं, इनवाइट करते हैं, तो आपके डाउनलाइन में वो आ जाएगा। उसी का लिंक बोल रहा है, उसी का लिंक को, ये अनुबिस पे नहीं है, वो कहाँ पर है, पॉलीगॉन पे है। पॉलीगॉन पे डायरेक्ट ऑटोमेटिक इसको क्लिक करेंगे तो पॉलीगॉन पे वो ले जाएगा। उसके दोस्तों यहाँ पे मेरा नीचे देखें तो मैं स्पाइडर वेब रिवार्ड कितना आ रहा है, 7 घंटे के 7 घंटे 0.0289 करके
आ रहा है, सभी में ऊपर नीचे करके इसमें आ रहा है। तो ये वाला आप देख सकते हैं। फिर आगे हम क्या देखेंगे, फिर आगे हम देखेंगे टर्बो। टर्बो ये वाला दोस्तों क्या है, टर्बो जैसे कि टरबाइन करने से, टरबाइन करने के बाद जो टरबाइन होता है, जहां से भी टरबाइन होगा, यहाँ आके टरबाइन यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा। जैसे कि अभी टर्बो चार्जर में बैलेंस 20 डाई दिखा रहा है, यहाँ पे 20 डाई है अभी। तो इसको जो टरबाइन हो चुका है, ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे, टरबाइन कैसे करते हैं, उसके लिए हम एक शॉर्ट वीडियो कर सकते हैं, या तो फिर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इसको मैं समझ में आ जाएगा आपको कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा लॉन्ग टर्म स्टेक में है। लॉन्ग टर्म स्टेक में मेरा 600 दिन वाला स्टेकिंग में किया हूँ, 600 दिन वाला स्टेक में गया। 600 दिन वाला जब स्टेक में गया तो यहाँ मेरा 221, 600 दिन वाला में 221 एलजीएनएस में किया हूँ। यह कितना दिन हो रहा है दोस्तों, 597 डेज लेफ्ट, मतलब आपका हो रहा है 21 दिन करीबन हो रहा है। 21 दिन में मेरा इतना इसमें डायरेक्ट जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 30 कॉइन हो चुका है, और जो एक्स्ट्रा है ये हो चुका है 18 एलजीएनएस हो चुका है। तो इसी एक्स्ट्रा वाले को, एक्स्ट्रा वाला डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं होता है, तो एक्स्ट्रा एलजीएनएस को टरबाइन करते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों, यहाँ पे आपको जूम करता हूँ थोड़ा, यहाँ जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिखा है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑरेंज कलर का, इसमें लिखा है टरबाइन एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। इसको जब हम टरबाइन करेंगे, टरबाइन करके अनस्टेक वेस्टेड कर देंगे, तो वो जब इसको अपना पासवर्ड देके अप्रूव कर देते हैं, तो यहाँ से टरबाइन हो जाएगा। उसके बाद ये दोस्तों कहाँ पे चला जाता है, ये यहीं पे चला आता है टर्बो चार्जर पे, टर्बो पे चला आता है। इसमें जब इसको मैश करके टर्बो साइलेंस कर देंगे, तो इसको डाई बना के रख देगा, ठीक है। इससे डाई बनेगा, डाई बनने के बाद आप जहां चाहे वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर 9 डॉट पे आपको क्लिक करते हैं। 9 डॉट पे जैसे हम क्लिक करते हैं, 9 डॉट पे क्लिक करते हैं, फिर लॉटरी का कुछ है यहाँ पे, तो लॉटरी, यहाँ लॉटरी में करते हैं, ठीक है। इसमें लॉटरी आपका दोस्तों लकी ड्रॉ में हो रहा है, वीकली रैंकिंग हो रहा है, मंथली रैंकिंग हो रहा है। यहाँ बाय अभी कोई रिवार्ड नहीं है, लॉटरी का बता रहा है अभी कोई रिवार्ड नहीं है, अभी खत्म हो चुका है इसका जो लॉटरी का है। तो फिलहाल हम इसको बात नहीं करेंगे, ये लॉटरी का अभी रिवार्ड खत्म हो चुका है। जब भी चालू होगा, बीच में होता है, बंद होता है, तो जैसे रिवार्ड चाहिए तो वैसे वो चालू हो जाएगा। उसके बाद नीचे में गवर्नेंस एनएफटी। दोस्तों अभी हम लोग सुने थे कि जिनका B1 हो चुका है उनका एक गवर्नेंस एनएफटी चाहिए। जैसे कि आप अगर 360 दिन वाला में कर रहे हैं, तो 10,000 डाई में एक एनएफटी आपको मिल रहा है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, तो समझ में आ जाएगा। यहाँ लॉन्ग टर्म स्टेक है, लॉन्ग टर्म स्टेक में 360 दिन वाला देखते हैं। 360 दिन वाला में जैसे कि इसको करता हूँ, ऊपर करता हूँ, हाँ यहाँ देखिए अवेक एनएफटी एक्टिविटीज, यहाँ दिखा रहा है टू नेक्स्ट एनएफटी दे रहा है। यहाँ पे टू नेक्स्ट एनएफटी मेरा कितना 181 टोकन है। इसमें कितना है दोस्तों, 181 टोकन है, जो मेरा मूल टोकन है, प्रिंसिपल है, ठीक है। जब ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 टोकन हो जाएगा, तो मुझे एक एनएफटी यहाँ से मिल जाएगा। तो एक एनएफटी यहाँ होता है, जैसे कि B1 के लिए एक एनएफटी, और ऊपर के लेवल के लिए फिर बढ़ जाता है एनएफटी। तो यहाँ पे ये एनएफटी का मतलब ये है, यहाँ पे मेरा 0 है, क्लेमेबल 0 है, होल्डिंग 0 है, माउंटेन। अगर एक एनएफटी आ जाएगा कि जितना एनएफटी हो जाएगा, तो होल्डिंग में यहाँ शो कर देगा, तो ये एनएफटी हो गया गवर्नेंस एनएफटी। अगर इसको एक बार हम क्लेम करते हैं चैट जीपीटी में, इसको पूछते हैं कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एक बार पूछते हैं एआई से कि इसका मतलब क्या है।
इसको हम पेस्ट करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। इसको हम पूछ सकते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जो लोग एलिजिबल हैं वो अपना फ्री गवर्नेंस एनएफटी यहाँ से ले सकते हैं। शब्द तोड़कर समझे तो एवाक गवर्नेंस एनएफटी ये एक स्पेशल डिजिटल सर्टिफिकेट है। एनएफटी मतलब नॉन फंगिबल टोकन, जो यूनिक होता है। गवर्नेंस मतलब वोटिंग का अधिकार। एलिजिबल एड्रेस पात्र वॉलेट मतलब जिन वॉलेट ने पहले प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था, टोकन खरीदे थे या कुछ टास्क किए थे, सिर्फ उन्हीं को मिलता है। मिंट मिंट मतलब बनाकर क्लेम करना, बनाना। ब्लॉकचेन पर अपना एनएफटी खुद अपने वॉलेट में लेना। एलोकेटेड आपके नाम का रिजर्व मतलब प्रोजेक्ट ने पहले से आपके लिए वन एनएफटी रख दिया है। पूरा मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्ट बोल रहा है अगर आपका वॉलेट लिस्ट में है, अगर आपका वॉलेट लिस्ट में है तो आप यहाँ आकर अपना अवैक एनएफटी फ्री में क्लेम कर लो। ये एनएफटी आपको प्रोजेक्ट के फैसलों में वोट देने का अधिकार देगा। ठीक है, तो दोस्तों क्लेम अवैक एनएफटी ये बोल रहा है, लेकिन मुझे तो समझ में इसका नहीं आया। तो अगर आपको समझ में आएगा दोस्तों मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये फिर हम 9 डॉट पे करते हैं, 9 डॉट में करते हैं, फिर मिंट में जाते हैं। मिंट में क्या ये इसमें है, मिंट में भी यहाँ पे एनर्जी है, योर एलजीएनएस स्टेक बॉन स्टेक फॉर एनर्जी। यहाँ फिर एनर्जी इसको कैसे बनाते हैं, वो एनर्जी आपको जब मैं बनाऊंगा तो इस चीज को हम सीखेंगे बाद में एनर्जी को लेके। ठीक है, तो मिंट का हम लोग का खत्म हो गया, इसको हम बाद में समझेंगे मिंट को। और ट्रेजरी एक्सेस, ट्रेजरी एक्सेस में यहाँ पे आपको टोटल ये दे रहा है, टोटल एक ही जगह में लिख के दे रहा है जो हमने देखे थे। टोटल लॉग कितना है, रिस्क फ्री वैल्यू कितना है, प्रोटोकॉल ऑन लिक्विडिटी कितना है, एलजीएनएस प्राइस कितना है, एक ग्राफ के जरिए आपको बता दे रहा है। टोटल चीज को यहाँ पे दे रहा है ट्रेजरी एक्सेस। उसके बाद डाउ वोट्स क्या है, ये फिलहाल ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों। मुझे लगता है कि आज के लिए ये हम लोग का टॉपिक जो इसको पॉलीगॉन चेन पे इसका जो फीचर वगैरह है उसको समझने का हमने कोशिश किया। मुझे लगता है कि आपको कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो ऐसा है तो कृपया आप वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने नियर एंड डियर को इसको जरूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिले। और जैसा भी अगर आपको लगे तो कुछ ना कुछ जरूर इसमें कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन सा वीडियो आपको चाहिए, कैसा क्या करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।